उनके साथ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा और सैयदना मुआविया तलबा किया हज़रत अली से कि कातलों को पकड़ें और उनसे किसास लें। कि अली चाहते थे कि उनको पकड़ें, बार बार यही कहते कि आप मुझे मुस्तहकम होने दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिही अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून। अज़ीज़ान मोहतरम बिरादरान इस्लाम, एक अहम टॉपिक मुशाजरात सहाबा के तहत इस क्लिप बनाने का मकसद किसी की तौहीन या दिल आज़ारी का मकसद नहीं है। अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब पर एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम जब दौर खिलाफत में आए तो खिलाफत शुरू हुई तो तमाम तर हज़रत उस्मान के कातलीन मौला अली की तरफ थे, और इसी बात को बुनियाद बनाकर अमीर शाम ने मौला अली से कहा कि मुझे कातलाने हज़रत उस्मान दिए जाएँ। तो मौला ने फरमाया कि कातलाने उस्मान अभी देने से मैं आजिज़ हूँ कि अभी मेरी ये हुकूमत मुस्तहकम नहीं हुई। ये सारे का सारा फरमान ज़ाकिर हुसैन नकवी का नहीं, ये मौलाना तारिक मसूद का है कि मौला ने जवाब दिया कि अभी मेरी हुकूमत मुस्तहकम नहीं हुई, इसलिए मैं कातलाने उस्मान आपको नहीं दे सकता। जब मेरी हुकूमत मुस्तहकम होगी तो मैं आपको कातलाने हज़रत उस्मान आपको दे दूँगा। ये एक प्रोपेगेंडा है, और ये जिस किताब से ये ली गई है रवायत, उसी किताब से मैं आगे बढ़ के देता हूँ कि मौला अली ने इन तमाम तर सवालों के जवाब में क्या जवाब दिया। जनाब इब्ने अब्बास भी आए, उन्होंने भी इसी टॉपिक पे डिस्कस की, और मुगीरा ने भी डिस्कस की, लेकिन मुगीरा ने पहले एक और मशवरा दिया, फिर उसी के नफ़ी में एक और मशवरा दे दिया। वो मशवरा यह था कि मुगीरा ने कहा कि अभी तक जब तक आपकी हुकूमत मुस्तहकम नहीं होती, हज़रत उस्मान के वो यानी कि कह लें कि उम्माल के जो कि अपने उहदे पे फायज थे उन्हें माज़ूल ना किया, जिनमें बिलखुसूस अमीर शाम की अपना शाम का जो गवर्नर बने हुए थे अमीर शाम, उसको अमीर शाम को यानी कि मुआविया को माज़ूल कर दिया जाए। तो इस पे जब वो चीज़ जो मौला अली और जनाब अब्बास के दरमियान मशवरा हुआ, सलाह मशवरा हुआ, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि जनाब अब्बास ने कहा कि मौला मुनासिब तो ये था कि जब हज़रत उस्मान की शहादत के वक्त आप मदीना से मक्का चले जाते, लेकिन आप बेहतर यही है कि उम्माल उस्मान मसलन अमीर माविया को बाहर रखो, यहाँ तक कि हुकूमत खिलाफत को इस्तक़लाल हासिल हो, यानी कि आपकी हुकूमत मजबूत हो जाए। उस वक़्त तक किसी भी शख्स को माज़ूल नहीं करना, वरना बनी उमैया के लोगों को ये धोखा देंगे कि हम कातिल उस्मान से क़सास तलब करते हैं, जैसा कि अहले मदीना कह रहे हैं, और इसके ज़रिए से तुम्हारी खिलाफत को मौला दरहम बरहम कर देंगे, तो ये नुकसान होगा। अब अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब ने जनाब इब्ने अब्बास की बात सुनकर जवाब दिया। इसी किताब में जो हज़रत अली फरमाते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास की गुफ्तगू सुन के आप फरमाते हैं, इब्ने अब्बास तुम शुजा ज़रूर हो, यानी तुम बहादुर ज़रूर हो, लेकिन लड़ाई में साहिब और राय नहीं हो। यानी कि जब लड़ाई होती है, जंग होती है, उसमें आप राय देने की अभी तक काबिल नहीं हो। क्या तुमने ये नहीं सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अली इब्न अबी तालिब सच्चा है और अली तालिब से ज़्यादा कोई बड़ा यानी कि सदीक नहीं है। और मौला फिर जनाब इब्ने अब्बास से फरमाते क्या इब्ने अब्बास तुम बहादुर ज़रूर हो, लेकिन साहिब राय नहीं हो जंग के मैदान में। यानी कि पता चला कि बहादुरी के साथ साथ साहिब राय होना भी बहुत ज़रूरी है। रहा मसला अमीर शाम की माज़ूली का, तो इमाम फरमाते हैं कि ए इब्ने अब्बास वल्लाह हम अमीर शाम को सिवाय तलवार के और कुछ नहीं देंगे, यानी कि मैं उनको उसके ओहदे पर बरकरार नहीं रख सकता और सिवाय तलवार के हमारा कोई फ़ैसला नहीं करेगा।